Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. Today we are watching our next point in our third chapter, Nazism and the Rise of Hitler. This is our third chapter and we watching our next point, the art of propaganda. तो आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। प्रोपोगेंडा यानी प्रचार करना। तो ये क्या है, ये क्या कला है, हम यहाँ पर देखेंगे। The Nazi regime used language and media with care and often to great effect. The terms they coined to describe their various practices are not only despective, they are chilling. Nazis never used the words kill or murder in their official communications. Mass killings were termed. तो नाजी किसको महत्व देता था कि जो मीडिया है उस पर कंट्रोल, यानी मीडिया पर प्रचार करना, मीडिया का प्रचार कर मीडिया पर अपना फोकस करता था। और जो किल मर्डर जैसी जो बातें थी उसमें नहीं आती थी। मास किलिंग वेयर टर्म्ड, और ये जो कम्युनिकेशन था उसमें मास किलिंग तो होता था मगर उसका वहाँ पर लेखा जोखा नहीं बताया जाता था। स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन फॉर द Jews, euthanasia for the disabled, selection and disfictions, evacuation meant transporting people to gas chambers. Do you know what the gas chambers were called? They are labeled dysfunction areas and looked up the bathrooms equipped with fake short heads. तो जूस पर जो जुल्म ढाए जाते थे बहुत, तो उसका जिक्र ऐसा किया हुआ सामने नहीं आता था, मगर बहुत ही भयानक जुल्म उनको सहने पड़ते थे जू को। और प्रोपोगेंडा फिल्म्स वेयर मेड टू क्रिएट hated for Jews, और इसका प्रचार करने के लिए एक प्रोपोगेंडा फिल्म यानी प्रचार फिल्म बनाई गई थी। और द मोस्ट फेमस फिल्म वाज द इटर्नल जू, और उसमें जो एक फिल्म बनाई गई है जिसका नाम था इटर्नल जू। ऑर्थोडॉक्स Jews were terrified and marked. They were shown with flowing beards, wearing captains and wears. In reality, it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were a highly assimilated community. They were referred to as vermin, rats, and pests. Their movements were compared to those of rodents. Nazism worked to the minds of the people, tapped their emotions, and turned their hearted anger to those marked undesirable. तो जूस को बहुत ही भयानक वहाँ पर बिहेव किया जाता था जर्मन द्वारा। जर्मन की जो नाज़ी पार्टी थी उन द्वारा, और ये नाज़ी जो था वो हिटलर का पक्ष था, यानी नॉर्डिक आर्यवंश कहा जाता है उसको। और सभी जो एंगर था जूस पर निकाला जाता था। The Nazi made equal efforts of the appeal of the different section of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve their problems. और उनका ये मानना था कि नाजी जो है सबके ऊपर का एक वंश है, यानी सबको कंट्रोल करने वाला एक पक्ष है, और वो उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, वो अपने प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व कर सकता है। ऐसा जर्मन के जो नासी पक्ष के लोग थे उनका मानना था। जर्मन फार्मर, हम यहाँ पर देखेंगे कि जर्मन जो फार्मर है उनकी क्या स्थिति है। तो क्या है फार्मर? यू बिलोंग टू हिटलर। वाई? जर्मन फार्मर जो कि
हिटलर हिटलर से बिलोंग करते थे। क्यों हिटलर को मानते थे, क्यों मानते थे, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। The German farmer stands in between two great dangers today. तो जर्मन फार्मर जो था वो दो डेंजर के बीच में खड़ा था, यानी दो दुश्मनों के बीच में खड़ा था। द वन डेंजर अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, बिग कैपिटलिज्म। एक जो डेंजर था वो कौन सा, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी आर्थिक जो सिस्टम था अमेरिका का, उसका वो था बिग कैपिटलिज्म। और दूसरा जो था, द अदर इज द मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ बोल्शेविज्म। और दूसरा जो था मार्क्सिस्ट इकोनॉमिज्म, मार्क्स का जो इकोनॉमिक सिस्टम था यानी आर्थिक सिस्टम था बोल्शेविक का, तो उसके बीच वो खड़ा था। अमेरिका और रूस उनके बीच वो खड़ा था। बिग कैपिटलिज्म एंड बोल्शेविज्म वर्क हैंड इन हैंड। बोल्शेविक का जो कहना था वो कैसे, एक हाथ से हाथ मिलाकर काम करना। तो इन दोनों के बीच जर्मनी का जो ये किसान था उसकी क्या स्थिति हुई, यह हम यहाँ पर देखेंगे। दे आर बोर्न ऑफ जूस थॉट एंड सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड ज्यूरी हु अलोन द रेस्क्यू द फार्मर फ्रॉम दीज डेंजर्स। तो इस इनसे कौन उनकी सहायता करेगा या उनका रेस्क्यू करेगा, ये उनका प्रॉब्लम था। कौन से दो प्रॉब्लम थे उनके, तो पहला जो था अमेरिका का और दूसरा जो रूस का प्रॉब्लम था। ये दोनों प्रॉब्लम से उनकी कौन सहायता करेगा, इसकी वो राह देख रहे थे। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे यानी सिंपल पीपल, उनका क्राइम में क्या, क्राइम से क्यों दूर रखना चाहिए था उनको, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजिज्म। नाजिज्म के बारे में लोगों का क्या कहना था, हम यहाँ देखेंगे। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी eyes and swore their minds in the Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked that houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. तो यदि नाजी के किसी व्यक्ति ने किसी आदमी को देखा, कोई नेबर का आदमी हो यानी उनके पास रहने वाला, और वो जू जैसा दिख रहा होगा, तो उसके बारे में वो रिपोर्ट करते थे सरकार की ओर, और उसको क्या किया जाता था कि उसको बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव किया जाता था। बट नॉट एवरी जर्मन वॉज ए नाजी। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजी। और बहुत से लोगों ने इस नाजीवाद का विरोध किया। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स however were passive onlookers and the apathetic witnesses. They were too scared to act the differ of the protest. They preferred to look away. Pastor निमोलर और रेजिस्टेंट फाइटर, और ऐसे बहुत से रेजिस्टेंट फाइटर भी हुए वहाँ पर जर्मनी में। फास्टर निमोलर एंड अदर ऑब्जर्व एन एब्सेंस ऑफ द प्रोटेस्ट एंड uncanny silence among ordinary Germans in the face brutal and organized crimes committed against people in Nazi Empire. और लोगों पर जो अत्याचार किए जाते थे नाजी द्वारा, तो उसके विरुद्ध कुछ आवाज़ें उठने लगी थी। ही रोट मूविंगली अबाउट दिस साइलेंस। और उसने कुछ लिखा है इस जर्मन नाजीवाद के विरुद्ध। फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट। तो उसने कहा कि आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, मैं कम्युनिस्ट नहीं था। सो आई सेड नथिंग, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। देन दे कैम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। और उसके बाद जब वो सोशल डेमोक्रेट्स में आए, सामाजिक प्रजातंत्र में आए,
वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, और मैं तब सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था. सो आई डिड नथिंग, तो मैंने कुछ नहीं किया. देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट्स बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट. तब उसने कहा कि वो फिर ट्रेड यूनियनिस्ट में गए, मगर मैं नहीं गया. ट्रेड यानी व्यापारिक संगठन में गए, मगर मैं नहीं गया. एंड देन दे केम फॉर द जूस, और फिर जूस आ गए, जूस में आ गए, वो जू लोगों में आए. बट आई वॉज नॉट अ जू, सो आई डिड टाइटल, मगर मैं जूस नहीं था, सो मैं वहाँ पर ज्वाइन नहीं हुआ. देन व्हेन दे केम फॉर मी, और जब वो मेरे साथ आए, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, मगर कोई नहीं बचा मेरे साथ खड़ा रहने के लिए. What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Badet Sciarty recorded people's dreams in their diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Receive of Dreams. और उसने एक बुक लिखी. किसने? चार्लेट बैडेट. कौन सी? थर्ड रेसिव ऑफ ड्रीम्स. तो ध्यान में रखनी होगी आपको ये बुक. That describes how Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. They dream of their hooked noses, black hair and eyes. Jews books, and body movements. The stereotypical images published in the Nazi press haunted the Jews. They troubled them even their dreams. Jews died many deaths even before they reached the gas chamber. तो इस पॉइंट में हमें ये देखा कि जूस पर कैसे अत्याचार हुए, और नाजी जो थे कैसे प्रेस करते थे जूस को इस अत्याचार सहने के लिए. उन्हें बहुत से जूस जो मारे गए, और उनको बहुत से जूस को गैस चैम्बर में भेज दिया गया. तो ऐसे बहुत से कारनामे नाजी ने किए थे जूस विरुद्ध. तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.